देश के 53वें सीजीआई होंगे जस्टिस सूर्यकांत। कितनी होगी नए सीजीआई की सैलरी? नए सीजीआई को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर बीआर गवई की जगह लेने वाले हैं। चीफ जस्टिस गवई का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इस पद पर अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की परंपराओं को निभाते हुए अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश भेजी थी, जिस पर स्वीकृति के बाद देश के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर सूर्यकांत के नाम पर मुहर लगा दी गई थी। इन्हें लेकर जाहिर है पूरे देश में बहुत उत्सुकता बनी हुई है। आप भी इनके बारे में सब कुछ जानना चाहते होंगे। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे देश के होने वाले नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के उन तमाम बड़े फैसलों के बारे में जिसकी वजह से वे खूब चर्चाओं में बने रहे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि देश के चीफ जस्टिस को कितनी सैलरी और किस किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं देश के मुख्य न्यायाधीश को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सैलरी कानून मंत्रालय की ओर से दी जाती है। हाल फिलहाल चीफ जस्टिस की सैलरी 2,80,000 रुपए प्रति महीना है। सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों की सैलरी 2.5 लाख रुपए महीना होती है। इस बढ़िया सैलरी के साथ साथ देश के चीफ जस्टिस को बहुत तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं। चीफ जस्टिस को एक बड़ा सरकारी आवास मिलता है। देश के सीजीआई को कर्मचारी दिए जाते हैं। इसके अलावा उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए 24 घंटे सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। सीजीआई को सरकारी गाड़ी भी दी जाती है, जिसमें ड्राइवर की भी सुविधा होती है। चीफ जस्टिस के आवास में मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी आदि की भी सुविधाएं रहती हैं। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस के आवास पर मुफ्त टेलीफोन की भी सुविधा दी जाती है। इन सब के अलावा सीजीआई को सत्कार भत्ते के तौर पर 45,000 रुपए दिए जाते हैं। चीफ जस्टिस के सेवानिवृत्त या रिटायर होने पर उन्हें सालाना 16,80,000 रुपए बतौर पेंशन दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने अधिकारों और शक्तियों से जज और कर्मचारियों की नियुक्ति भी कर सकते हैं। सीजीआई की ही सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों और हाई कोर्ट्स के जजों की भी नियुक्ति की जाती है। देश के होने वाले चीफ जस्टिस सूर्यकांत अगले 15 महीनों तक इस पद पर बने रहेंगे और 9 फरवरी 2027 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट में लगभग 300 बेंचों का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं, जिसमें आर्टिकल 370 निरस्त करने, पेगासस, स्पाइस फेयर केस, बिहार एसआईआर या मतदाता सूची संशोधन, भ्रष्टाचार और लैंगिक समानता पर इनके फैसले खूब चर्चाओं में रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने औपनिवेशिक युग के राजद्रोह कानून को स्थगित किया था। जस्टिस सूर्यकांत को यह निर्देश देने का श्रेय भी दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सहित बार एसोसिएशनों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएं। जस्टिस सूर्यकांत ने ही रक्षा बलों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन योजना को भी बरकरार रखा था और इसे संवैधानिक रूप से वैध बताया था। देश के होने वाले नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत एक बेहद साधारण मध्यम वर्गीय किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनका जन्म हरियाणा के हिसार जिले के पेटवार गांव में 10 फरवरी 1962 को हुआ था। इनके पिता एक सरकारी शिक्षक थे। इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई गांव के ही स्कूल में हुई थी, जहां बैठने तक के लिए बेंच की व्यवस्था नहीं थी। 1981 में गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन और 1984 में रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से इन्होंने कानून की डिग्री हासिल की थी। उसके बाद वे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए चंडीगढ़ चले आए थे। वकालत में लंबा अनुभव रखने वाले सूर्यकांत को उनकी प्रतिभा का फल मिला। जुलाई 2000 में उन्हें एडवोकेट जनरल बना दिया गया था। उन्हें हरियाणा में सबसे कम उम्र में एडवोकेट जनरल बनने का भी गौरव हासिल है। 2004 में उनके करियर में तब एक बड़ा उछाल आया जब उन्हें 2004 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का स्थायी जज नियुक्त किया गया। इसके बाद 2018 में वे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किए गए थे। मई 2019 में उन्हें प्रमोट कर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। तो कुछ ऐसी छवि है देश के होने वाले नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की। इनका पूरा करियर अपने आप में बेहद अनुकरणीय है और
जो नए उभरते हुए कानून के जो छात्र हैं उनके लिए भी इनका जो करियर है वो काफ़ी हद तक सीख देने वाला है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।